बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुश्ताक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मुश्ताक सिद्दीकी ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर से साहिल अदीम मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में। साहिल अदीम साहब की वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, उसके बाद अगली बात करते हैं। कॉमन सेंस पे आए ना, कॉमन सेंस आप लोगों का काम है कौम में फैला देना कि गाली देना हिंदू मत में भी हराम है, हमने इस्लाम में। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर साहिल अदीम साहब से एक नौजवान स्टूडेंट ने सवाल ये किया है कि शिया घरों के अंदर सहाबा इकराम को गालियाँ दी जाती है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी को सब सितम किया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अब इसका जवाब तो ये बनता है, साहिल अदीम साहब जो ख़ुद को इंटेलेक्चुअल स्कॉलर ऑफ द इस्लाम कहते हैं, जवाब तो ये देना चाहिए, इनको हदीस सुनानी चाहिए, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु व मन सब्बा असहाबी फ़ज़रिबूहु, को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे उसको कत्ल कर दो, जो सहाबा को गालियाँ दे उसको भी मारो। लेकिन साहिल अदीम साहब इस वीडियो के जवाब में टाल मटोल कर रहे हैं कि जनाब गाली देना तो बुरी बात है, गाली देने को हमने कैसे, वो इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि गाली देने को हमने कैसे मुआशरे में लाया है। गाली देना तो हिंदू मज़हब में भी हराम है, जायज़ नहीं है। हिंदू तो मज़हब ही नहीं है, उनका जायज़ नाजायज़ हराम हलाल से ताल्लुक़ ही नहीं है। हराम हलाल जायज़ नाजायज़ का तसव्वुर तो इस्लाम में है। आप बात करें इस्लाम के मुतालिक, सहाबा के बारे में, वो बच्चा शिया घराने से है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, आप इस्लाम का इंटेलेक्चुअल स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको बताएं, नबी के सहाबा का मकाम व मर्तबा बताएं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां देने वालों का मकाम व मर्तबा बताएं कि किस कदर वो लाइन है, मुल्हिद ज़िंदीक आदमी है जो सहाबा को गाली देता है। आपने उसको ये बात नहीं बताई कि जो सहाबा को गाली दे रहा है उसका ईमान से, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो खारिज है इस्लाम से, लेकिन आप उसको गाली पे लेके आ गए हैं। हालांकि गाली तो उसका सवाल ही नहीं है, उसका सवाल है कि सहाबा को जो गाली दी जाती है उस पर बताएं। आपने उस पर हदीस सुनाने के बजाय, कुरान मजीद सुनाने के बजाय, कुरान मजीद सहाबा के बारे में, ज़ाब्ता कुरान मजीद का यह है कि सहाबा के बारे में जो मुनाफिकीन या कुफ़ार कहते थे, कुरान वही उनको कहता था। मुनाफिकीन ने, कुफ़ार ने सहाबा को बेवकूफ़ कहा, तो कुरान मजीद ने पलट कर बेवकूफ़ उन्हीं मुनाफिकीन और कुफ़ार को कहा। लेकिन आप तो पता नहीं किस दर्जे के हैं, आपके लिए इस वक्त लक़ब मेरे पास नीम राफ़ज़ी ही है। छुपी हुई राफ़ज़ियत आपने ज़ाहिर कर दी, अपना जो असली मज़हब था, जो आप कहाँ से, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं मुसलमानों में फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, वो आपने आज वाज़े कर दिया और बता दिया कि इस्लाम के नाम पर मोटिवेट करके मेरा मकसद फेम हासिल करना, दौलत कमाना, या मुसलमानों में मजहबी मुनाफरत पैदा करना, उलमा की मुखालफत करना, मदरसे के मुखालिफ खड़ा होना, इसके अलावा आपका इस्लाम से कुछ मज़ीद ताल्लुक़ नहीं है। मेरे ख़्याल में मुसलमान तो आप हैं ही, लेकिन इस कदर मुसलमान होना इस तरह का कि सहाबा के बारे में गाली का पूछा जाए तो मुसलमान की कांपे टांग जाए, वो पूछ रहा हो जी गाली के बारे में बात को टाल मटोल कर दे, ये बात मुनासिब नहीं है। इंटेलेक्चुअल स्कॉलर ऑफ इस्लाम अगर अपने आप को ये लक़ब और टाइटल आपने देना है तो इसके मुताबिक काम भी करके दिखाएं, नौजवानों को बताएं, सहाबा की शान, नबी की शान बताएं। कभी आप नबी को बागी कह रहे हैं, कभी आप हज़रत उमर फ़ारूक को बागी कह रहे हैं। साहिल अदीम साहब अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए, और इनके तमाम फॉलोअर्स के लिए एक यही मैसेज है मेरा कि अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए, इस फितने को लगाम दी जाए, इसका बाइकाट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।